हेलो डियर स्टूडेंट, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 संस्कृत की जो आपको वर्ष 2023 की नई बुक जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 से लेके अध्याय 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये आपका अध्याय 1 है। यहां से देखिए ये आपका अध्याय है और देखिए लास्ट जो आपका रहेगा क्वेश्चन अध्याय जो 10 हम आप देखिए पहले ये आपका अध्याय 1 है, फिर ये इसके बाद आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आप स्क्रॉल करते चलेंगे तो हम आपको क्या देखिए ये आपका आता है अध्याय 2। अध्याय 2 के बाद ये आपका तृतीय अध्याय यानी कि तीसरा पार्ट है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम अध्याय की ये पूरी पीडीएफ है, ये आपको इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताई जाएगी। टोटल 64 पेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपका अध्याय 10 है। देखिए ये अध्याय 10, तो इस वीडियो में हम अध्याय 1 से 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ इसका हम पीडीएफ भी आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है, तभी आप इस वीडियो के माध्यम से पीडीएफ देख पाओगे कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 से मैं जल्दी आपको स्क्रीनशॉट दिलवाता चलूँगा ताकि आप जल्दी से अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को लिखते चलिएगा। तो यहाँ पर हम प्रथम पाठ जो कि शब्द परिचय यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पुष्पाणाम नामानी लिखने को दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर में लिखना है, यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा कंदुकम पुष्पम में यहाँ पर लिख देना है, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो दिया गया ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केला में लिखना है आपको, और चंपा जो कि चंपकम होता है वह आपको भरना है। आम्रम में हमने यहाँ पर भरा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आप अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से आप देखेंगे ये है ना। तो यहाँ पर आपको पाटलम गुलाब को इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, और ये आपका द्राक्षा यानी अंगूर इस तरीके से लिखेंगे आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, पीडीएफ इसी वीडियो में बताई जाएगी। तो ये आंसर्स आप यहाँ से नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से फिर ये पुष्पाणाम हमने आपको बता दिया है, द्राक्षा हो गया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं ये आपका यहाँ से करना है युतिका कपित्तम नारिकेल। ठीक है, यहाँ से फिर हम ये आपका जम्बू रह रहा है तो इसका आपको जम्बू कर लेना है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर बका को आप इस तरीके से करेंगे उष्ट्र, और ये है यहाँ पर चटका एण कपोत और भल्लुक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है ये सारिका ससका कोकिला और कुक्कुर। तो इसको भी पहला चैप्टर काफ़ी बड़ा है, यहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से भर लेंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे परीक्षाणा नामानी पशुना नामानी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी लिखी हुए हैं, जैसे सुख यानी तोता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, है ना, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद वस्तु नाम नामानी के यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वस्तु के आपको आंसर्स यहाँ पर लिख देना है, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आपको कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आ मा रा आ मा। ठीक है, ये आपको इसका उत्तर कर देना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर मोर कर देना है। तीसरे में आ वर्ण, चौथे में ऋषि कर देना है। ठीक है, तीसरे चौथा पांचवें में आपको घा कर देना, ओनली क्या घा। क्वेश्चन 6 है, 6 में क्या करना है, और 7 में आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। 8वें का खा गा घा डा, ये आपको यहाँ पर इनको कर लेना है। इसके बाद आप 8वें के बाद इसके बाद हम देखेंगे 9वां 10वां क्वेश्चन। वीडियो को रोककर आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि संयुक्त व्यंजनी, तो यहाँ से आप इनको उत्तर लिखें। इसके बाद 11वां प्रश्न है, तो 11वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से अच्छी तरीके से नोट करें। 11वें के बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न यहाँ पर का और खा का जो आपको यहाँ पर देखिए का ख गा घा डा, तो यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स के, तो है ना। ठीक है, इस तरीके से पहला अध्याय कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 2। पीडीएफ अभी मिलने वाली है, वीडियो को और देखें, पूरा देखें। वीडियो में ही बताया जाएगा, बीच में या अंत में कहीं भी बताया जा सकता है कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाओगे। द्वितीय पार्ट है कर्तृ क्रिया संबंध। ओके, तो यहाँ पर हम चलिए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। यहाँ पर पहले आपको ये लिख लेना है, का लिखती तो बालिका लिखती है ना। तो यहाँ पर आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा का लिखती तो बालिका बालिका, ये आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आप चलिए बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले का के धावंती तो अश्वा धावंती, दूसरे में बालकऊ कर देना है।
ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे में पुल्लिंग, चौथे में पठंती कर देना है, पाँचवें में कलिका और 6 में बहुवचन करना है। ठीक है। 6 के बाद 7 में व्यंजनानी भ्रमंती, 8वें में अश्व मयूर नर बालिका, ये 8वें का उत्तर होगा। 9वें प्रश्न का उत्तर के चतवारी क्रिया पादानी लिखत, तो एक है धावती, एक क्रिया आपको लिखना है, दूसरी है आपकी पठती, तीसरी है गच्छति और चौथी है रक्षति, ये आपको यहाँ से लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पर लिखा गया है, इस तरीके से ये लिख देना है। क्वेश्चन 11 है, तो क्वेश्चन 11 का धावती, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे अश्वा धावती, को धावता, अशुभो धावता। ठीक है। और यहाँ पर तीसरे में लिखेंगे अश्वा किम कुर्वन्ति, तो अश्वा धावंती। इस तरीके से आप क्वेश्चन 11 का आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखें, तो क्वेश्चन 12 आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं फलम विकसंती, है ना। तो हमें के वाक्य को मिलाकर लिखना है, तो ये हो जाएगा फलम पतति। ठीक है। चटका यहाँ से हमें लिखना है। ठीक है। तो हम इस तरीके से मिलाएंगे कि इसे एक सेंटेंस अच्छी तरीके से बन जाए। जैसे फलम के फल गिरते हैं, चटका कूजती, यहाँ से आपको चटका कूजती, पुष्पाणी विकसंती, पुष्प विकसित होते हैं, मयूरो नृत्यंता, मयूर यानी मोर नाचती है, महिला पचंती। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। चलिए अध्याय 3 देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, अध्याय 3 है तृतीय पाठ, जो कि यह सर्वनाम शब्दा भाग 1। तो चलिए चलिए बढ़ते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर अस्मि कर लेना है, दूसरे में त्वम कर लेना है, तीसरे प्रश्न का उत्तर सर्वनाम शब्द, चौथे में सर्वनाम, पाँचवें में एक वचनम और छठवें में नपुंसक लिंगम। क्वेश्चन 7 है, 7 में तौ लिखता, 8 में एतो खगा, 9 का उत्तर आपको बालिका क्रीडंती और 10 में पुष्पाणी विकसंती करना है। यह आपका क्वेश्चन 11 है। इसका उत्तर आपको यहाँ से इस तरीके से लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट लिखे गए हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्यारे बच्चों शेयर कर दो, उससे क्या होगा कि आपके दोस्तों की मदद हो जाएगी। साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, आपको इसके लिए कोई भी हमें रुपये नहीं देने होते हैं। बस एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। ठीक है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। अशमद इशमद शब्दों, तो यहाँ पर आपको अशमद में एक वचन में ये लिखा है, द्विवचन बहुवचन। तो हम क्या आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको भी अपनी 8th ग्रेड बेस्ट पुस्तिका कंप्लीट करनी होती है। साथ ही साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि आप हमें क्या हाफ ईयरली की पेपर दोगे, तो बिल्कुल, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो हम आपको हाफ ईयरली के पेपर भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। इसके बाद चतुर्थ पाठ देखिए, सांख्य संख्या बोध। ठीक है। इसको सांख्य संख्या बोध इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर चलिए, ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। हम सीधे पढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की ओर। पहले क्वेश्चन का आंसर अष्ट कर देना है, दूसरे में सप्त करना है, तीसरे में दो यानी कि 2, चौथे में तिस्त्र, पाँचवें में आपको षट करना है, छठवें में घटा करना है। छठवें के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 7वां, कति अजा संति, चतस्त्र अजा संति। 8वें प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, PDF के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 9 और 10 का आंसर हमने देख लिया है। ये क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 का आंसर आप यहाँ से देख पाओगे। इस तरीके से क्वेश्चन 11 का आंसर आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 प्रथमतः 10 पर्यंत वस्तुनाम प्राणीनाम सहितम संस्कृते संख्या लिखत। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एकम फलम यानी एक फल, त्रया गजा। तो इस तरीके से आप एकम फलम, द्वा छात्रो, त्रया यानी 3 हाथी हैं, चतवारी गृहिणी, है ना, पंच मयूरा। इस तरीके से आपको इसका उत्तर कर लेना है। इसके बाद आपका पंचम पाठ आता है विद्या महिमा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विद्या महिमा के उत्तर देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहले प्रश्न का उत्तर बुनियाद करना है आपको, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको विद्या करना है, तीसरे में विद्या, है ना, चौथे का आंसर धर्म, पाँचवें में विद्या, छठवें में सुकम और 7वें में विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 8वें का उत्तर आप यहाँ से नोट करेंगे। ये आपका 9वां प्रश्न है, पात्रत्वाद किम अपनोति, है ना। तो आपको सभी को पता होगा पात्रत्वाद धर्मापनोति। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या कर लेना, धर्मा। इसका क्वेश्चन शायद यहाँ से छूट गया है, तो आप धर्म कर लेना, धर्मापनोति। ठीक है, पात्रत्वाद धर्मापनोति। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखें, देवी का पूज्यते। इसका उत्तर लिखेंगे देवी विद्वान पूज्यते।
11वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से 5-6 पॉइंट हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से 6 के 6 पॉइंट लिखे हैं। विद्या महिमा विशेष संस्वीकृत संस्कृत 60 वाक्यानि लिखत, तो यहाँ पर हमने 6 वाक्य लिखी हुई हैं। प्रश्न 11 का उत्तर आप यहाँ से अच्छी तरीके से करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 को आप यहाँ से अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है, तो अविद्या का विद्या होगा, स्वदेश का विदेश, कुरूप का रूप या परम कुरूप का रूप ही होगा, ठीक है। बलवान का निर्बल, सुकम का दुखम, अधर्म का धर्म। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर शत्रु का मित्र हो जाएगा, फिर यहाँ से कुलीन का हो जाएगा अकुलीन, और विद्वान का हो जाएगा मूर्ख, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है आपका षष्ठ यानी कि 6 पाठ। 6 पाठ का नाम है मम दिनचर्या, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप पहले प्रश्न में इसका उत्तर करेंगे नववाद ने, दूसरे में मोहन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, अब मुझे आप लोग कमेंट में नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको वहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 3, प्रश्न 4 का उत्तर आप यहाँ से नोट करें। इसके बाद प्रश्न 5 का उत्तर आपको सार्ध सप्तवादनी कर लेना है। 6 में मोहन लिखना है, मोहना, ठीक है। 7, 8 के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 9 है, प्रश्न 9 का उत्तर आपको क्या करना है, को परस्पर वार्तालाप पूरक, तो रमेशा मोहना दो परस्पर वार्तालाप पूरक, यानी रमेश और मोहन दोनों परस्पर वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे थे। चलिए 10वां क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन 11 का आंसर आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़्यादा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हो सकता है यूट्यूब पर आपको रिप्लाई ना मिल पाए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। प्रश्न 12 है, तो प्रश्न 12 का उत्तर आप यहाँ से लिखोगे। प्रश्न 12 का उत्तर यहाँ से आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस तरीके से पूरा का पूरा भर लोगे। तो आई होप आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वां पाठ देखें, सहिंती कार साधिका। चलिए इस पाठ के उत्तर भी हम कंप्लीट करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सीधे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर की ओर। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर क्रीडनम कर लेना है, पहला ऑप्शन। दूसरे में चलाम कर लेना है, तीसरा, चौथा, 5वें, है ना। तो कैन एकता बोध भवती शरीरेण, दूसरे में शरीर निर्माणम, तीसरे में तृणानाम। 6 प्रश्न हैं, ये 7वें प्रश्न का उत्तर है तृणानाम, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न ये आपका देखिए 6 का उत्तर यहाँ से आपको करना है। देखिए प्रश्न 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, पर ये 6 और ये 7 है ना, तो 7 और 8 के उत्तर आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पेज 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने भी अच्छी तरीके से पेज 28 तक कंप्लीट कर लिया होगा। 8 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 का उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रजुना का बाध्यते, इसका आंसर आपको यहाँ पर बलशाली गजा बाध्यते, ठीक है। प्रश्न 9 के बाद प्रश्न 10 का उत्तर यहाँ से देखें, तो यहाँ पर ये क्रिया लिखा हुआ है, ये जो है ना ये वाला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिया भवंती, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न 10 के बाद 11वां प्रश्न आता है। इसमें 5 आपको लिखना था, तृतीय विभक्त्या प्रयोग कृत्वा 5 वाक्य निर्माण, 5 वाक्य निर्माण करना है इन शब्दों के अनुसार, तो यहाँ पर हमने किए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ से कर लोगे ना प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये प्रश्न 12 का उत्तर आप यहाँ से मिला लोगे, आई होप। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है अष्टम पाठ परोपकार। ये हमारा 8वां पार्ट है, परोपकार। या परोपकार क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, किसी दूसरे की भलाई करना, ओके। तो यहाँ पर आपको पढ़ेंगे तो आपको देखो दूसरों का भला करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भला नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उससे ही उनका भला हो जाएगा। आप चैप्टर पढ़ रहे हो परोपकार, लेकिन आप अपनी दोस्तों की मदद नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो तो ये परोपकार ही माना जाएगा। आप चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हो और परोपकार भी कर रहे हो, तो इसे कहेंगे परोपकार, ओके। तो आई होप आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर प्रकृति करेंगे, दूसरे प्रश्न का आप यहाँ पर करेंगे दुहंती। आप शेयर कहाँ कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि आप इस वीडियो को देखिए और अपनी 8th ग्रेड को कंप्लीट करिए, ठीक है। आप फ्रेंड सर्कल में जो भी ये कर सकते हैं करिएगा। तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5वें प्रश्न का है स्वास्थ्यालय, ठीक है। इसके बाद आपका 6वां प्रश्न है
और ये 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न का उत्तर है आपको यहाँ पर दिया गया है। 7वीं में जनसेवका है और 8वीं में स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च, 9वीं में ये दिया गया है। इसके बाद 9वीं के बाद 10वां प्रश्न का उत्तर आप किम आवश्यमेव करणीयम, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम, आवश्यमेव कर लिया। ठीक है, जल का संरक्षण करना यानी पानी की बचत, पानी को बचाना, उनका संरक्षण करना, वायु को संरक्षण करना, है ना, ये आवश्यक है। क्वेश्चन 11 का आंसर आप यहाँ से लिख रहे होंगे, ये आपको देखकर यहाँ से अपने प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ये प्रश्न 12 है, यहाँ से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। परोपकार, आई होप आपने भी परोपकार कर लिया होगा। परोपकार कैसे किया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके। चलिए इसके बाद देखते हैं 9वां पार्ट उज्जैनी दर्शनम। ओके, तो जो उज्जैन है आप सभी को पता है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पर हम उज्जैन के दर्शन करने गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, तो उनके आंसर्स चलिए देख लेते हैं। पहले में आपको उज्जैन नगरी कर देना है, दूसरे में मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा प्रश्न है तो तीसरे प्रश्न में मध्य प्रदेश, चौथे में उज्जैनी, 5वीं में श्री कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर 6वीं में आपको पंचक्रोशी यात्रायाम कर लेना है। इसके बाद आपका 7वां और 8वां यहाँ पर कुंभ पर्वणी और उज्जैनिया ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वां और 10वां आपको आई होप ये लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी जल्दी सर आप बता रहे हो। देखिए जल्दी जल्दी नहीं बता रहे हैं, इतना कर रहे हैं तब 15 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप सेटिंग में जाकर इस वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल में देख रहे हो तो थोड़ा कम करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 11 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप इस देखिए 10 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ये 11वां है। इसके बाद आपका ये प्रश्न 12 है, ये आपका अध्याय कंप्लीट होता है। ये 12वें प्रश्न का संपूर्ण उत्तर है। इस तरीके से यहाँ से कंप्लीट करें। ये आपका अगला चैप्टर आता है जो कि 10वां पार्ट है, 10वां पार्ट। इस वीडियो का लास्ट पार्ट है ये। आगे की सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, हम जब भी 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट, 14 पार्ट और आगे की वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब स्वयं दे देगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ओके, और ना ही हमें कोई आपसे फ़ायदा होगा। तो चैनल को फ्री होता है सब्सक्राइब करना। पर 10वां पार्ट देखिए परिचय, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से इस तरीके से उत्तर कर लेना है। पहले और दूसरे को आपको यहाँ से इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2 के बाद प्रश्न अब बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो पहले में आपको अविनाश कर लेना है, दूसरे में आपको विद्या, तीसरे में पति, चौथे में ग्रीस और 5वें में पृथिव्या कर लेना। तो ये 5वें का आंसर ये दिया गया है पृथिव्या, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ पर ये करना है स्वामी विवेकानंदा, और 7वें में आपको ये करना है, ठीक है। 7वें, 8वें और 9वें प्रश्न का उत्तर आप 9वां का आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न इस तरीके से आप हम अपनी ये ग्रेड में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 9वें के बाद 10वां, 11वां प्रश्न देखेंगे। 10वां, 11वां प्रश्न आपको 10वां पहले कंप्लीट करें, फिर 11वां मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ये 10वां है। इसके बाद आप यहाँ से 11वां प्रश्न पूरा 5 पॉइंट लिखना है, 5 वाक्य लिखना है, यहाँ से लिख लीजिएगा। 11वें के बाद 12वां प्रश्न है, यहाँ से हमने ये कंप्लीट करा है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ओके, क्योंकि यार देखिए 17-18 मिनट हो गए हैं, इतना बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।